बहाल करो। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार में मैं हूं निगम जी और मैं हूं उस समय सलेमपुर में, जहां पुरानी पेंशन को लेके यहां मांग चल रही है। आज प्रोटेस्ट पे उतर गए हैं और मैं सलेमपुर के सांसद महोदय जी का ये घर है और मैं यहीं पे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि पेंशन बहाल करो। अटेवा पेंशन बचाओ मंच जिला इकाई देवरिया पेंशन को लेके आज मांग चल रही है। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। क्या मुख्य मांगे हैं जो आप लोग लेके यहाँ प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं? हम सरकारी कर्मचारियों की एकमात्र ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, क्योंकि एनपीएस के तहत हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार हम लोगों के पैसे को शेयर मार्केट में लगा रही है, जिससे हम लोग का भविष्य अनिश्चित है। आने वाले दिनों में एनपीएस के तहत 2,500 रुपये ही पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, जिससे जीवन निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सरकार से हमारी यह मांग है, माननीय मोदी जी से यह मांग है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों और शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जय जुआ, जय अटेवा, जय जुआ, जय अटेवा। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 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 हाय हक हमारी पुरानी पेंशन, हाय हक हमारी पुरानी पेंशन, हाय हक हमारी पुरानी पेंशन। हम लेके रहेंगे पुरानी पेंशन, हम लेके रहेंगे पुरानी पेंशन। हम छीन के लेंगे पुरानी पेंशन, हम छीन के लेंगे पुरानी पेंशन। ओ एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। जय युवा, जय युवा, जय युवा, जय युवा, जय युवा, जय युवा। किन किन चीजों को लेके आपकी मांग चल रही है? हमारी जो मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो उदारीकरण की नीतियां, निजीकरण की नीतियां हैं, उसे वापस लिया जाए और सार्वजनिक उपक्रमों को बचाया जाए, ताकि रोजगार की जो लड़ाई है वो सारे लोगों तक पहुंच सके। निजीकरण से कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पैसे का केंद्रीकरण होगा और बाकी समाज के लोग पैसे से आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करने आए हैं कि निजीकरण की जो नीतियां हैं वह देश और समाज के लिए, परिवार के लिए, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए भारत सरकार निजीकरण की नीतियों को तत्काल समाप्त किया जाए और लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, सामाजिक कल्याण की जो अवधारणा है, उस कल्याणकारी अवधारणा को स्थापित किया जाए। उस कल्याणकारी अवधारणा के अंतर्गत ही हमारी सरकारों ने पुरानी पेंशन को लागू किया था और यह पूंजीवादी सरकारें हमारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को, समाजवादी कल्याण की राज्य की अवधारणा को समाप्त करने के काम कर रही है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार से मांग करना चाहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, समाजवादी राज्य की अवधारणा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो अवधारणा है उसको कायम किया जाए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। यही हमारी मांग है। आपने देखा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर टीचर वर्ग जो है यहाँ पे धरना दे रहा है और ये हमारे सांसद महोदय जी का घर है, जहाँ क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों हम लोगों की मांग 2005 के बाद से जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए जी, उन सबों को एनपीएस के दायरे में ला दिया गया है जी। हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि तुरंत पुरानी पेंशन को बहाल की जाए, क्योंकि यही एकमात्र कर्मचारियों के जीने का सहारा है। बुढ़ापे की लाठी को केंद्र सरकार ने छीन लिया। इससे हम लोग से करवत प्रार्थना है कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और पूरे देश में इसको लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदनकारी नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है, जो न तो शिक्षकों, कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश और देश के हित में। अतः तो अब तो एनपीएस के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी को 1200 रुपये, किसी को 1800 रुपये, किसी को 3500 रुपये, किसी को 4 वंचित कर दिया गया है।
जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि वह सभी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। यह कैसा न्याय है? देश की परिसंपत्तियों पर प्रदेश व देश की जनता का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकरण समस्या का एक बेहतर समाधान है। अतः आपसे निवेदन है कि देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस बहाल करवाने तथा लगातार हो रहे निजीकरण को समाप्त करने की कृपा करें। मांग को लेकर ज्ञापन देते हुए माननीय सांसद महोदय को, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे इस पे? मांग पत्र मिला है, इसको हम लोग प्रधानमंत्री जी को भेज देंगे अपने तरफ से संस्तुति करते हुए कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए। सर हम लोग चाहेंगे कि संसद में भी अपनी आवाज़ करें। ठीक है, शीतकालीन सत्र जब चलेगा। सांसद महोदय ने सांत्वना दिया है सबको कि हम इसकी मांग संसद में भी रखेंगे और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि सारे युवा यहाँ खड़े हुए हैं और अपने मांग को लेकर आगे बढ़ाएं। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। आज प्रदेश नेतृत्व के मैंने हम लोग का ये सांसद के द्वारा घंटी बजाओ अभियान के अंतर्गत आज सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद के यहाँ हम लोगों ने पुरानी पेंशन के लिए उनको ज्ञापन दिया है। और ये पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है जो बहुत ही ज़रूरी है, तो हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। और अभी सांसद महोदय ने हम लोगों का ज्ञापन लिया है और हमने सांत्वना दिया है कि हम इस बात को संसद में भी उठाएंगे और प्रधानमंत्री महोदय को भी भेजेंगे। क्या नाम है सर आपका? अवधेश प्रसाद, जिला महामंत्री अटेवा। आपने देखा कि अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे पुरानी पेंशन को मांग के लेके। आज यहाँ सांसद महोदय जी के घर पे ज्ञापन दिया गया है, सांसद महोदय के हाथों में ज्ञापन दिया गया है और सांसद महोदय ने सांत्वना भी दिया है कि मैं इस चीज़ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तहत ये बात मैं रखूँगा और मैं पहुँचाऊँगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, जो कि अटेवा का माध्यमिक विंग है जी, का जिला अध्यक्ष देवरिया हूँ जी। हम लोग यहाँ विजय कुमार बंधु के आदेशानुसार पूरे देश में जो सांसद के आवास पर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए घंटी बजाओ अभियान चल रहा है, उसके तहत सलेमपुर के सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी के आवास पर आए हैं और प्रतिवेदन दिए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और इस मांग को वो आगामी शीतकालीन सत्र में उठाने की आश्वासन दिए हैं और यह भी कहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से भी कहेंगे कि यूपी में भी अन्य 6 राज्यों की तरह पेंशन बहाल की जाए। धन्यवाद। ठीक है। चार पे मैं निगम जी सलेमपुर से लाइव बना हुआ हूँ। नमस्कार।